धेले का रिलीफ नहीं है, महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, चीज़ों की कीमतें एक दफ़ा ऊपर चली जाती हैं तो वापस नहीं आती हैं। अब अगर ये तो हुकूमती दावों के बरक्स अगर आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा तो क्या ये कहने पे कोई हक बन जानिब है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई है और 14 महीने में कोई चमत्कार हो गया है? सो दी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जो लोगों के साथ अथॉरिटीज को हमेशा करनी चाहिए इज द फॉलोइंग। पाकिस्तान में जो कीमतों का इस वक्त बढ़ने की शरह है, सो लेट्स बी वेरी क्लियर, महंगाई नहीं कम हुई। महंगाई में जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो 2023 के मालियाती साल में 29% थी ऑन दी एवरेज। जो 2024 का मालियाती साल गुजरा वो 24% उसके ऊपर कीमतें बढ़ी। और अब महंगाई में यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में एक खातिर खा कमी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल कीमतें 8 से 10% बढ़ेंगी। दिस इज द होल ट्रूथ ऑफ। सो जब आप मार्केट जाएंगे ये नहीं होगा कि 100 रुपए की चीज जो पहले 129 की हुई फिर 129 के ऊपर जब 24% बढ़ी तो 150-55 पे चली गई, पर अब वो 20% नहीं बढ़ेगी बल्कि 10% बढ़ेगी। तो अगर नादिया साहिबा डॉन आपकी तनख्वाह को 15% बढ़ा देता है तो फिर आपकी कुव्वत खरीद इस साल के मुताबिक बढ़ जाएगी। दिस इज द होल ट्रूथ। बट अगर ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसका आसान मतलब यह है कि फंड की एंगेजमेंट होती है आईएमएफ की, रुपया स्टेबल हो जाता है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट मेजर्स लेती है, फंड की वजह से बाकी लोग पैसे देते हैं, रिजर्व्स का पिकअप हो जाता है, इकोनॉमी को स्लो करके जो बैरूनी खसारा है, इंपोर्ट को तोड़ दिया जाता है, वो भी संभल जाता है। तो एक इसका नाम है कि एक मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई है। ये है एक्सप्लेनेशन जो पाकिस्तान की इस वक्त ठीक है। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसाइल हैं, एक पीआईए बेचने गए थे, आपके सामने खड़े हैं जो रिजल्ट आया, एनर्जी पे काम हो रहा है पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।